राजमुद्रिका, इनके हाथ में अधिकार रहता है। बड़े बड़े नेता बन सकते हैं, नायक बनते हैं। ऐसे ही लोगों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, ऐसे ही व्यक्ति, यानी गुरु जातकों में, शुक्र जातकों में, शेष ग्रह जातकों में ऐसे लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात मत कहिए। मगर इन ग्रहों की अनुकूलता की भी आवश्यकता है। इन ग्रहों का समावाद भी अच्छे रहने से ही वैसे पदवी पर रहते हैं। यानी राजमुद्रिका अधिकार इनके हाथ में रहता है, यानी राजसी ठाट इनमें दिखाई पड़ती है, यानी पदवी रहती है। और बंधु, मित्र, नौकर, चाकर, हर प्रकार बंधुओं के प्रति इतनी प्रीति रहती है, मित्रों के प्रति इतनी अच्छी मित्रता निभाते हैं ये लोग। न मित्र छोड़ सकते हैं, न बंधु छोड़ सकते हैं, न कोई भी इस व्यक्ति को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। उनमें उतना आकर्षण होता है, हर किसी व्यक्ति को सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी संपन्न होते हैं ये लोग। धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। हाथ जीवन भर अंतिम सांस तक हाथ यूं रहता है, न कि कभी यहां तक के स्वप्न भाव में भी ऐसी स्थिति नहीं रहती। यानी सदा देना ही, लेना बहुत दूर की बात तो हो ही नहीं सकता है, वो असंभव ही कहिएगा। ठीक, राइट। वैसे भगवान बंधुता रहती है और अच्छी अच्छी कल्पनाएं, कलाकार होते हैं। आजकल जो चित्र सीमा में जो काम करते हैं, चलचित्रों में जो काम करते हैं, वैसे लोगों में शुक्र प्रधान जातक होते में अच्छे कलाकार कहे जाते हैं। संगीत हो, नाट्य हो, उतना ही नहीं, इनकी इच्छाएं भी बड़ी बड़ी होती है। घर सुंदर हो, साफ हो, सुथरा हो, विशाल हो, हवा बहती हो, सुगंधित हो, अलंकृत हो, बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है। इतना ही नहीं, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल मेलोडी, क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल ड्राइंग, क्लासिकल डांस, क्लासिकल स्कल्पचर, ऑल क्लासिकल, ऑल क्लासिकल, ऑल ट्रेडिशनल कला, उनके प्रति इनकी काफी श्रद्धा होगी। ये अच्छे कलाकार भी होते हैं स्वयं, और केवल ये रहने से उनकी भक्ति कम रहती, ऐसा कदापि नहीं सोचना। भक्ति भी रही उनका तोड़ा भी भला हो, कोई भी नई वस्तु मोली, उनके घर में जो कुछ भी छोटा सा शुभ कार्य बना हुआ, बस सबसे पहले मंदिर के दर्शन करने की इच्छा भी उनकी होती, यानी भक्ति भी काफी होती। भक्ति के लिए तो गुरुकुल को हम प्रथम रूप से लेते हैं, बाद में इसी को ले सकते हैं। इसका मतलब इसमें कम नहीं, मगर इसमें कुछ अधिक, उसके बराबर शुक्र ग्रह में। कभी कभी तो इतनी बड़ी होड़ लग जाती है गुरु और शुक्र में, लोग कहते हैं कि सबसे बड़े ग्रह आप हैं। वैशालता की दृष्टि से, विशालता की दृष्टि से होने दीजिए, कारकों की दृष्टि से होने दीजिए, हर किसी विषय में मैं किससे कम हूं, आपसे भी कभी कभी बड़ा हूं, ऐसा कहने की ताकत अगर किसी घर में है तो शुक्र में है। हाँ, गुरु भी क्यों स्वीकार नहीं करता, मगर गुरु गुरु ही होता है। अंधकार को मिटाकर प्रकाश को भरने वाला होता है गुरु का ग्रह। यानी गुरु जातक जो होते हैं, शुक्र जातक जो होते हैं, वे बहुत भोगभागी होते हैं। उनके नसीब में भला लिखा हुआ है, या तो गुरु ग्रह प्रधान जातक या शुक्र ग्रह प्रधान जातक। एक पहले नंबर में रहता है, एक दूसरे नंबर। अगर दो ग्रह इनके लिए अनुकूल रहे, इसके जीवन की वर्णना करने की एक कलम बस नहीं है, एक हाथ बस नहीं है, दो हाथों से लिख सकते हैं। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे गुण होते। किंतु अगर इसी ग्रह में अति आ जाए, काफी ऊंचा हो जाए, ये शुक्र पर्वत एक पहाड़ जैसा दिखाई पड़े बहुत ऊंचे तरह से, भोग भाग्य नहीं, भोग भाग्यों को दुर्विनियोग करता है, जुआ खेलने में रहता है,
काफी पैसों को खर्चा रहता है, स्वयं सत्कार को चाहता है, सत्कार करने के लिए दूसरों पर बल डालता है, श्रृंगार के स्थान पर कामुकता आ जाती है। अति श्रृंगार यानी एक दो स्त्रियों से बस नहीं। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा, जितना कम कहूं उतना अच्छा है कि बहुत बुरी आदतें होती है। जो कोई स्त्री सुंदर दिखाई पड़े उसकी नजर पड़ती है और उसकी नजर कुछ ठीक नहीं होती है। बहुत सारी महिलाएं इनसे बच बच कर रहने की प्रयत्नशील भी प्रयत्न करते ही रहते हैं, भोगभाग्य रहते हैं, अति श्रृंगारता, दाम्पत्य सुख होता है। मगर हर धर्म पत्नी को एक चिंता होती है कि मैं अकेली ही नहीं, दूसरे भी कोई है। हर पत्नी क्या चाहती है, धर्म पत्नी क्या चाहती है कि मेरा पति मेरे स्वाधीन हो, वो मेरा जायदाद है, मेरा हक है उन पर, मुझ पर उनका, उन पर मेरा। हर कोई महिला चाहती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी लड़ते हुए न रहे, लड़े बीच बीच में, मगर बहुत देर तक गुस्सा नहीं रहे। मगर इनकी धर्मपत्नी सुखी तो रहती है, हर प्रकार के भोग भाग्य उसके लिए भी जुटाए जाते हैं। मगर क्या लाभ, उनके मन में एक चिंता बनी ही रहती है सदा के लिए कि मेरी जैसी कितनी महिलाएं इनके लिए रखवाली के रूप में समझेगा। उनका मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहता है, ऐसा अवकाश न दिया जाए। राइट, अगर ये क्षति में रहे, ढलवा रहे, नीचा दिखाई पड़े, गड्ढा जैसे दिखाई पड़े, निम्न स्वरूप में अगर ये पर्वत का भाग दिखाई पड़ता हो, न उनके लिए भोग भाग्य होते हैं, कुछ नहीं, दारिद्र रहता है, अकिंचन बन जाता है। जब भी देखो दूसरों के सामने हाथ पसारता है, जीविका बिताने के लिए, हाथ हिलने, पेट भरने के भरा होने के लिए, हाथ खिलाने के लिए, कुछ न कुछ खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारता रहता है। अब श्रृंगार की बात तो छोड़ दीजिए, एक दुके लोग में ये नपुंसक भी हुआ करते हैं, बहुत जो जिनका धर्म दिखाई पड़ते हैं। कड़ाएं, पेट भर खाना ही नहीं तो कड़ा उनके प्रति उनकी क्या श्रद्धा रहती है। न कड़ाओं पर श्रद्धा, न श्रृंगार पर श्रद्धा, न धर्म पत्नी पर श्रद्धा। उनको ही खाने के लिए तो पत्नी का पालन पोषण कहाँ से कर सकता है। हर किसी विषय में कठिनाइयों का सामना करता रहता है। सुंदरता भी नहीं, कुरूपी बन जाता है। यानी अनुकूल रहने से जो स्थिति रहती है उस स्थिति से काफी भिन्न रहता है। ये जिनका एकदम ढलवा है, कहते हैं संतान के विषय में भी ये प्रश्नार्थक बन जाता है। बंधु, ग्रहों के बारे में कहना लघुमात्र रूप से उसका वर्णन मैंने किया। तो प्रधान ग्रह हो गए गुरु, शनि, सूर्य, बुध, कुज, चंद्र और शुक्र। ये प्रधान ग्रह हो गए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्रधान ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त हम नवग्रहों की गणना करते हैं। वैसे शेष 2 ग्रहों में राहु 1, केतु है। कुछ लोग केवल प्रधान 7 ग्रहों के गणना से ही देखते हैं व्यक्ति के बारे में कुछ कथन हो तो, किंतु राहु क्षेत्र को गणना में नहीं लेते हैं। वे छाया ग्रह मात्र हैं, उनका विश्वास है। मगर मतांतर से राहु और केतु की गणना भी करते हैं। राहु का स्थान कहां पर है? वास्तव में कुछ के बीच ही रहता हो, किंतु इस अंगुली के नीचे, यानी मतलब मध्यमा को दूसरे संधि रेखा, आड़ी रेखा के यहां कुछ झुकाकर बीच हाथ में डाल देंगे। जिस स्थान पर अगर ये अंगुली गिरती है वो स्थान है राहु का, यानी यहां पर।
कुजग्रह को तीनों भागों में बांटेंगे तो ये पहला कुज है, ये दूसरा कुज है और ये तीसरा कुज। इस तीसरे कुजग्रह को ही राहु क्षेत्र कहा करते हैं। तो ये ग्रहों के स्थान ऊंचा होने के कारण ये ढलवा ही दिखाई पड़ता। वास्तव में देखा जाए तो ये ढलवा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कभी तो इतना ढलवा रहता है, इतनी नीच स्थिति में होती है, यानी निम्न स्थिति होती है, बस कोई वैली है ऐसा दिखाई पड़ता है। कभी कभी तो एकदम बीच का स्थान एकदम ऊंचा बन जाता है, जैसे वहां कोई रबर का बॉल रखा गया हो। मगर ये तो स्थितियां भी ठीक नहीं है। समतल रहना चाहिए, समतल नहीं, थोड़ा घटकर। कितना घटकर? शनि जितना घटा रहता है शनि का स्थान, बस उतना ही स्थान ये भी घटा रहना चाहिए। वो सहज स्थिति है, ये नैसर्गिक स्थिति है, प्रकृति सिद्ध स्थिति है। इसका अर्थ होता है वो समपात स्थिति में है। इनके लक्षण क्या होते हैं? शनिवत राहु सूत्र है ये। जैसा शनि रहता है वैसा ही हूबहू ज्यों का त्यों रहता है राहु। गर्व बढ़ने के कारण, अति होने के कारण ऊपर के ग्रह में जितने दोष आ जाते हैं उसको ढीला करके समान रूप बनाने में शनि का जो स्थान होता है, यहाँ के ग्रहों में अगर कुछ दोष हो, गर्व बजाय इनके कारकों के कारण उनके गर्व को निकालने के लिए, स्क्रू को ढीला करने के लिए वो राहु निभाता है। शनिवत राहु अगर ये समान रूप से है, जो भी काम करेगा अच्छा रिकॉग्नाइजेशन रहेगा। भक्ति, हाँ भक्ति भी रहता है। क्षमता, क्षमता भी रहती है। काम निभाने की ताकत बराबर रहती है। दूसरों से में मिलजुल कर रहने में किसी से कम नहीं रहता। वो सामने पर हर किसी से टकराने के लिए भी तैयार रहता है। अगर ढलवा हो जाए, किसी काम का नहीं है, जितना भी प्रवीण हो बिल्कुल रिकॉग्नाइजेशन होता ही नहीं। ये ढलवा हो तो यानी क्षति हो जाती है। अति हो जाए, ऊंचा उठ जाए, सैडिस्ट बन जाता है, हर किसी को सताता रहता है। क्षति अति में राहु बुरा कहलाया जाता है। अगर एकदम ऊंचा भी हो जाए, एकदम ढलवा भी हो जाए, हर किसी विषय में इनके आतंक, आपत्ति, विपत्ति, अवमान, हर एक प्रकार की दुष्टता इसमें दिखाई पड़ती है। पढ़ाई के विषय में लीजिए, एक दुक्के बार फेल हो जाता है और रुक जाता है। शादी के विषय में एक दुक्के लड़कियों को देखता है, एक दुक्के पक्के भी हो जाते हैं, विवाह के समय तक वो छूट भी जाते हैं। ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं। वो पढ़ाई के विषय में हो, किसी के विषय में हो, घर के निर्माण के विषय में हो, तो पहला जो देखा जाता है उसको लेते नहीं है, दूसरा लेते। यानी आतंक इस ग्रह का स्वभाव ही है। कभी कभी हाँ समतल से रहे तो ऐसी आपत्तियां नहीं रहती, हर प्रकार की जीत इसके पीछे चलती हुई आती है। यानी शनि में जितने गुण अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, उतने बुरे अच्छे गुण इनमें भी है। एकांत रहना चाहता है, मिलजुल कर भी रहना चाहता है। ढलवा हो तो भक्ति कम रहती है, समान हो तो भक्ति भी रहती है। ऐसे लोग बड़े बड़े उपासक भी हुआ क्या करते हैं, बड़े बड़े देवताओं की पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं करते हैं, शास्त्र ज्ञान ज्यादा होता है। बात इतनी है कि डर भी ना हो, गड्ढा जैसा ना हो, झांक कर देखने की कोई जरूरत ना हो। इसलिए राहु ग्रह को भला भी मानने वाले हैं, भला मानने वालों की संख्या से बुरा मानने वालों की संख्या कुछ अधिक
अब रहा अंतिम ग्रह, इसको भी छाया ग्रह कहते हैं, केतु ग्रह। केतु ग्रह का स्थान कहां है? शनिवत राहु कहा गया। अब देखिएगा, जीवन का प्रधान लक्ष्य, हर जीवी का उद्देश्य यही होता है कि देह के तदनंतर मुक्ति मिल जाए। वो मुक्ति प्रधान है, मोक्ष प्रधान है, मोक्ष कारक को केतु। ये भी समतल रहना चाहिए। ये जीवन रेखा है, यहां ये रेखा प्रारंभ होती है, धनुषाकार में थोड़ा गोल घूमकर सीधा चलते चलते दोनों ग्रहों को बांटते हुए, चंद्र और शुक्र को बांटते हुए सीधा जाकर या शाखाओं के रूप में या एक शाखा के रूप में, एक ही रेखा के रूप में, बहुशाखाओं के रूप में, नाना भिन्न विभिन्न रूपों में ये कंकड़ रेखाओं में समाप्त होती है। ये रेखा उस स्थान को कहते हैं केतु क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र। ये न ऊंचा हो न ढलवा हो, समस्थिति में हो। समस्थिति में हो, समतल हो, तो वो मोक्ष कारक होता है। हर व्यक्ति चाहता है, ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि पूजा के बाद, जीवन के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा होती है। अगर ये ढलवा दिखाई पड़े, बहुत ऊंचा दिखाई पड़े, इनमें काफी भक्ति भी रहती है, बिना भक्ति के तो मोक्ष मिलता ही नहीं, ऐसा कुछ लोगों का विश्वास है। भक्ति क्या रहा, काम को भी भक्ति के रूप में कीजिएगा, मोक्ष मिल जाए। अच्छे काम करते हुए चलिए, चमेली के पौधे रोपते हुए चलिए, चमेली के फूल मिल जाएंगे। अच्छे काम करते हुए चलिए, मोक्ष मिल जाए, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। वो भी एक प्रकार की भक्ति होती है। सद्भाव से किसी की सेवा करना, अच्छे काम करना, दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना, अच्छा ही काम होता है ना, वो भी एक प्रकार की भक्ति होती है ना। तो ऐसी स्थिति में ये समता। किंतु बहुत सारे लोग भगवान को मानते ही हैं, बिना भगवान के तो काम चलता ही नहीं है। भगवान अगर नहीं समझते कोई लोग, उसका कृपया आविष्कार कीजिए कि बड़े बड़े बुरे काम करने से ये भक्ति रोक सकती है। तो भक्ति की आवश्यकता है। कहे भाई इतना नास्तिक भी क्यों न हो, भगवान को मानने वाला ना हो, क्या चप्पल पहन कर मंदिर के अंदर भीतर क्या जा सकता है? क्या नहीं, कभी नहीं जा सकता है। ये तो मेरा विश्वास है ऐसा। बाकी लोगों के बारे में तो मैं काफी तरह से नहीं जानता हूँ, अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। उनका स्थान है ये बहुत ऊंचा रहे, भक्ति तो रहती मगर प्रदर्शित, आडंबरपूर्ण, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, गंभीर दीप बढ़ते हैं, मोटी मोटी जपमालाएं पहनते हैं, उनके पोशाक, व्यवहार, चलना, और बाप रे, एकदम ऐसा दिखाई पड़ता है केवल प्रदर्शन मात्र होता है। भोग भाग्य इनके होते हैं, भोग भाग्य इनके प्रदर्शित होते हैं। अगर ये प्रांत एकदम ढलवा हो तो भक्ति के स्थान पर भगवान के प्रति अविश्वास, नास्तिकता आ जाती है, भगवान को स्वीकार करते ही नहीं। पत्थरों में क्या है? कुछ नहीं है। भगवान है कहां से? अगर आप कहेंगे है तो बताइए कहां पर रहता हो, कैसा रहता, उनका आकार प्रकार बताइए, उनका चित्र निकाल कर बोलिए। क्या वो बहस क्या करे? उनके सामने मौन धारण करना ही सबसे बड़ा उत्तर हो जाता है। उससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। सुखभोग नहीं, अकिंचनता, यानी रंक बन जाएगा, तो ऐसा हो न पाए। तो अगर ढलवा हो तो क्षति, समान हो मिति, बहुत उभरा हो अति, इसमें भी दिखाई पड़ती। जो भी हो, अधिक हो तो अति समझिए, समान हो तो मिति समझिए, ढलवा हो तो क्षति समझिए। इन तीनों भावों को आप अपने मन में रखिएगा,
इस भाव से ग्रहों को देखते रहिएगा, उनके बीच जो रेखाएं दिखाई पड़ती है उन रेखा को पढ़िएगा, बस जैसे दिखाई पड़े वैसे उसके भाग्य के बारे में कहते जाइएगा। अब हम रेखाओं के बारे में और चिन्हों के बारे में जरा भीतर शास्त्र के भीतर चलेंगे तो और भी हमारा ज्ञान का विस्तार हो जाएगा और शास्त्र संबंधी सामग्री कुछ अधिक मिलेगी हमें।